चीन के बहुत ही खुफिया मिशन के बारे में जानकारी देते हैं। शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला करने से पहले एक सीक्रेट जासूसी काम को अंजाम दिया था और ये साफ पता चल पाया है कि ताइवान चीन की पहली स्ट्राइक का जवाब कैसे देगा, क्योंकि चीन का जेम्स बॉन्ड ताइवान में एक्टिव हो चुका है। उसने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन ताइवान ने इसे बहुत ही खतरनाक को रोकने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। जेम्स बॉन्ड ताइवान के इलाके में कैसे भेजा, अब इसे आपको समझाते हैं। क्योंकि शी जिनपिंग का बॉन्ड बहुत बड़ा जासूस है और ये ताइवान की जासूसी करने के लिए ही एक सीक्रेट मिशन पर था। ये है VZK-007। इसी को कहा जा रहा है शी जिनपिंग का बहुत ही खुफिया हथियार। देखने में बहुत आम सा जहाज, लेकिन इसकी एक उड़ान ने कैसे ताइवान को परेशान कर दिया। कैसे ताइवान की तहलीज पर पहुंचकर इसने सैन्य अड्डों की टोह लेनी चाहिए, इसकी पूरी डिटेल बहुत गौर से देखिएगा। यह जहाज चीन से उड़ा और दक्षिण पश्चिम की तरफ ताइवान की सीमा की तरफ बढ़ा। जैसे ही ये मीडियन लाइन यानी ताइवान स्ट्रेट के बीच की अदृश्य समुद्री सीमा के पास पहुंचा, ताइवान के रडार एक्टिव हो गए। इस जहाज ने मीडियन लाइन क्रॉस की और ताइवान के बहुत करीब पहुंच गया। जब यह जहाज ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को क्रॉस कर गया, तो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और स्काईबो एयर डिफेंस सिस्टम इसे मारने के लिए तैयार कर दिए गए। ये चीन की तरफ से आत्मघाती मिशन जैसा था, लेकिन चीन बेफिक्र था। और ये 16 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है। अब सवाल है कि चीन अपनी एयर पावर में बड़े बड़े लड़ाकू विमान और टोही विमानों के साथ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल किसी भी एयर स्ट्राइक से पहले दुश्मन के ठिकानों की टोह लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाजा भी मिल जाए। ऐसे जहाज दुश्मन के ऐसे ही मिलिट्री अड्डों की खबर कमांड सेंटर तक पहुंचाते हैं। ऐसे मिशन के साथ चीन ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। 2020 में चीन के विमान 380 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। 2021 में यह आंकड़ा करीब 1000 तक पहुंच गया। 2022 में तो चीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और अगस्त महीने तक 1100 बार चीन हवाई घुसपैठ कर चुका है। सिर्फ अगस्त महीने यानी नैन्सी पेलोसी के आने के बाद एक महीने के अंदर 446 बार चीन ने ये गुस्ताखी की। चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रहा है। सवाल है कि ताइवान चीन की इन हिमाकत को कैसे रोकेगा, क्योंकि अभी तो चीन सिर्फ डरा रहा है। जब चीन हमला करेगा तब ताइवान चीन के फाइटर जेट्स को कैसे मार गिराएगा, उसके पास विकल्प क्या क्या है। चीन के हवाई हमले को रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। ताइवान के स्काईबो और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखते हैं, उन्हें ताइवान के चारों तरफ तैनात किया गया है। ताइवान
अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक वर्जन PSE-3 है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका की मदद से इसे अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर चीन बहुत गुस्सा है। 我公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 अब चीन के बढ़े हुए गुस्से की वजह देखिए, दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि ताइवान को अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। ताइवान को नए हथियार दिए जाने की बात ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन ने ताइवान पर हमले का मन बना लिया है। चीन कब ये हमला करेगा इसका सटीक अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है, ये दुनिया जानती है। बस बीजिंग में बैठे मिलिट्री कमांडर्स जानते हैं कि हमले का सही वक्त क्या होगा। ताइवान को मिलने वाले नए हथियारों को लेकर कुछ इंटरनेशनल सुर्खियां देखी। जर्मनी से डॉचे वेले में ये खबर हेडलाइन बनी। कतर के अल जजीरा में भी ताइवान को मिलने वाले हथियारों का जिक्र है। ताइवान, जापान और अमेरिका की बाकी मीडिया में भी यही खबर सुर्खियों में छाई रही।